तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कई लोग ये सवाल पूछते हैं, कई बार मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपको जवाब भी दे चुका हूं कि क्या क्राइम के शोज, क्राइम के प्रोग्राम्स क्रिमिनल को आइडियाज़ देते हैं, क्या इससे क्राइम बढ़ता है? तो मैं बार बार कहता हूँ, इससे दोनों चीज़ें हैं। एक, कई बार आइडियाज़ ले लेते हैं क्रिमिनल, कई बार लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और वो अलर्ट हो जाते हैं, तो कुछ क्राइम रुक भी जाते हैं। आज की कहानी एक टीवी रियलिटी शो की कहानी है और इस कहानी के जरिए इस पूरी कहानी में आगे और उससे पहले क्या होता है वो बड़ी ही चौंकाने वाली चीजें हैं। बात 2012 की है। 2012 मई का महीना, 17 मई। तमिलनाडु में एक तमिल चैनल, चेन्नई में उसका स्टूडियो, और उस चैनल पर एक रियलिटी शो आया करता था। इस रियलिटी शो में अलग अलग सब्जेक्ट पर ऐसे कैरेक्टर को बुलाया जाता था, जैसे आप देखते हैं कई ऐसे शोज होते हैं। तो इसमें उस वक्त के जो हॉट टॉपिक होते हैं उसी से रिलेटेड कुछ लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत की जाती थी। 17 मई का जो शो रिकॉर्ड होने जा रहा था, उसका सब्जेक्ट था कि ये जो आजकल की नौजवान पीढ़ी ये जो इश्क मोहब्बत करते हैं, तो इस इश्क मोहब्बत का उनकी फैमिली पर क्या असर होता है, क्या वो उसका विरोध करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्या है। तो अब टॉपिक ऐसा है कि पेरेंट्स कैसे ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं एक लड़का लड़की के प्यार के रिश्तों को, और वो उनकी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं होती है, बिल्कुल टीनेजर, 17, 16, 18 साल की उम्र में। तो ऐसे कुछ कपल को जो एक दूसरे से प्यार करते थे स्टूडियो में बुलाया गया और कोशिश की गई कि उनके पेरेंट्स को भी बुलाएं, ताकि पहले इनकी जो राय है वो सुने कि लड़के क्या करें और लड़कियां क्या कह रही हैं। एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बट अभी वो स्टूडेंट हैं, कोई कमाई का जरिया नहीं, कुछ नहीं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरा, पेरेंट्स भी हैं, जिनसे पूछा जाता है कि आप इनके प्यार के दुश्मन क्यों हो, इसकी वजह क्या है। तो 17 मई को ये शो रिकॉर्ड हो रहा था और इस शो में उस दिन एक लड़की को बुलाया गया जिसकी उम्र 17 साल थी। इस लड़की का नाम था भार्गवी। भार्गवी तमिलनाडु के विल्लुपुरम इलाके की रहने वाली थी। भार्गवी के साथ उसके एक बॉयफ्रेंड को ही बुलाया गया। अब भार्गवी की कहानी यह थी कि जब वो विल्लुपुरम अपने घर पर रहा करती थी तो उसको अपने उसी इलाके के एक लड़के से प्यार हो जाता है और उस लड़के के साथ वो काफी वक्त गुजारा करती थी। नाम था लड़के का सतीश। तो सतीश और भार्गवी प्यार करते थे, घर वालों को पता चला। तो एक टीवी रियलिटी शो पे ये धीरे धीरे खुल रहा है कि कैसे 4 साल पहले 3 कत्ल होते हैं और तीनों की लाशें एक घर के आंगन में दफन है। कोको एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ऐसी एक कहानी है, धोखा एक मर्डर मिस्ट्री। इस कहानी की खासियत है कि इसमें कई सवाल हैं कातिल को लेकर। कातिल सामने भी और सामने है भी नहीं, कातिल छुपा हुआ है और छुपा हुआ है भी नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, कोको एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, धोखा एक मर्डर मिस्ट्री। कोको एफएम एक बेहद तेजी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कोको एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कोको एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिसमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज्यादा हैं, बिल्कुल मुफ्त। ऑफर बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को भी ये जरूर बताना। भार्गवी के जो पिता हैं उनका नाम है मुरुगन। मुरुगन को इन दोनों का रिश्ता पसंद नहीं आया और उसके बाद उन्होंने बेटी से अपने नाराजगी जताई और कहा कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। और आइंदा उस लड़के के साथ देखा तो डांटा डपटा भी, और फिर ये कहकर इन दोनों को अलग करने की कोशिश की। तो अब इस शो में भार्गवी को बुलाया गया, उसके बॉयफ्रेंड सतीश को बुलाया गया और साथ में उनके पेरेंट्स की क्या राय है, क्या ओपिनियन है, उसके लिए भार्गवी के माँ और बाप दोनों को बुलाया गया और दोनों खुशी खुशी आ भी गए। उनमें भार्गवी के जो फादर थे मुरुगन और उसकी माँ राजेश्वरी। अब शो शुरू होता है। शो के बीच में बातचीत चलती है, कैसे पहले शुरू में जो बिल्डअप होता है एक शो, आप दोनों कैसे मिले, कब इश्क हुआ, कैसे पता इश्क है, फ्यूचर क्या है, आपकी उम्र कम है, आप एक 17 की हो, एक 18-19 का है, कोई जॉब नहीं, नौकरी नहीं, फ्यूचर आगे में क्या होगा,
ये चलता रहा। और फिर दूसरी तरफ पेरेंट्स से, कि आपकी उन्हीं कपल से, कि आपके पेरेंट्स की इसमें क्या मतलब रवैया रहता है। तो बता रहे हैं कि पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, धमकी देते हैं। अब पेरेंट्स से बात शुरू हुई तो पेरेंट्स भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं कि उम्र पढ़ाई लिखाई की है, अभी इनकी नासमझ है, कच्ची उम्र है, इसमें ये क्या जाने, दुनियादारी, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब वक्त का बुलबुला है, फिर उतर जाता है, फिर समझ में आता है, तो तब तक देर चुकी होती है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अच्छा, सतीश और भार्गवी, ये दोनों का इश्क बहुत ज़ोर से चल रहा था। तो जब बाद में ऐसा हुआ कि उसके पिता ने उसके एक समझाने के बावजूद भार्गवी ने सतीश को नहीं छोड़ा, तो वो अपने पेरेंट्स का घर उसने छोड़ दिया और वो अपने माँ बाप से अलग रहने लगी। तो अब अलग रह रही थी और शो में बुलाया गया, पेरेंट्स भी आए। तो लास्ट में जो शो का होस्ट था, एंकर, उसने फिर समझाया, बीच में दखल, जब दोनों तरफ से फिर बहस शुरू हो गई, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं होता, आपके ये माँ बाप हैं, आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं, अभी आपकी उम्र कम है, पहले पढ़ाई लिखाई, करियर पर ध्यान दो। फिर दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश की होस्ट ने, और इसी कोशिश के दौरान एंकर कहता है कि भार्गवी, ये बेहतर होगा कि आप अपने माँ बाप के पास वापस चली जाओ, क्योंकि आपके माँ बाप आपके दुश्मन नहीं है, आपके भले के लिए कह रहे हैं, और फिर जब करियर में तुम या सतीश कुछ बन जाओ तो फिर अपनी ज़िंदगी शुरू करो। तो जब ये होस्ट कहता है, भार्गवी मना कर देती, वो बार बार कहता है, वो बार बार मना करती है। तो उसके बार बार कहने से कहती है, मैं किसी भी कीमत पे चाहे मर जाऊं, अपने फादर के घर नहीं जाऊंगी। अब जब वो जिद पर थी तो फिर होस्ट ने उससे पूछा कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा क्यों सख्त हो कि तुम बार बार मना कर रही हो कि अपने फादर के घर नहीं जाऊंगी। जब उसने उसको बहुत ज़्यादा कुरेदना शुरू किया तो अचानक भार्गवी से मुंह से एक लाइन निकल गई, शो रिकॉर्ड हो रहा है ऑन, बिल्कुल कैमरे पे। उसने कहा कि मैं अगर गई अपने बाप के घर तो ये ठीक मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को वैसे ही मार देंगे जैसे 4 साल पहले इन्होंने 3 लोगों को मारा था। तब भी एक लड़का और लड़की प्यार करते थे, उन दोनों को मारा, और उस लड़की के बाप को भी इन्होंने मार दिया। अब पहले जब बोला तो एंकर को कुछ समझ में नहीं आया, होस्ट को। उसने कहा, तुम क्या कह रही हो? कह रही, हाँ, और ये मुझे हमेशा धमकी देते हैं कि तू सुधर जा, अगर तूने सतीश से मिलना बंद नहीं किया तो तेरे को भी वैसे ही मार दूंगा जैसे उन तीनों को मारा। तो एंकर को लगा कई बार माँ बाप धमकी देते हैं, डराते हैं, उसके लिए कहते हैं कि देख तुझे भी मार दूंगा, उसे मारा था, ये होता है। तो एंकर को लगा कि भार्गवी यूं ही कह रही है, लेकिन फिर उसने कहा कि आपको पता है आप क्या कह रहे हो? इस वक्त एक रियलिटी टीवी शो पर बैठी हो और अब आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि आपके बाप ने 3 कत्ल किए। वो कहती है, हाँ मैं बिल्कुल कह रही हूँ, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। तो उसने कहा, आपने देखा? उसने कहा, नहीं, मेरी माँ हमेशा कहती है। अब उसने माँ की तरफ उंगली उठा दी, राजेश्वरी उसकी माँ का नाम। उसने कहा कि कई बार मैंने कहा कि मुझे सतीश के साथ जीने दो, शादी करने दो, बट वो पापा मानते नहीं, और जब माँ से कहती हूँ तो माँ मुझे समझाती है कि ऐसा मत कर, बाप को गुस्सा मत दिला, वरना वो वैसे ही तुझे भी मार देंगे जैसे उसने 4 साल पहले 3 लोगों को मारा था। अब लाइव शो रिकॉर्डिंग चल रही है, बल्कि लाइव नहीं था, रिकॉर्डिंग चल रही है शो का, और ये बात भार्गवी कह रही है, और उन दोनों के बारे में जो वहीं बैठे हैं, यानी उसके माँ बाप। जैसे ही उसने बोला तो राजेश्वरी ने बोला कि नहीं नहीं, मैंने जो भी कहा है, मैं लेकिन उन तीनों कत्ल की गवाह नहीं, विटनेस नहीं हूँ, मेरे सामने कत्ल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मुझे कई बार इन्होंने कहा तो मैंने भार्गवी से कह दिया। अब जब मुर्गन से पूछा गया तो उसने कहा कि ये पागल है, यूं ही बोल रही है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, प्यार में अंधे होकर अपने बाप के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। अब ये सारी बातें जब हुई तो एंकर का थोड़ा माथा ठनका। उसे कहता है कि उसे लगा कि पता नहीं क्या बात है, कौन सी सच्चाई है, लड़की सच कह रही है या पेरेंट्स सच कह रहे हैं। तो उसने खैर पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद इसने इस शो को होल्ड कर लिया। इसको ऑन एयर जाना था उसके 2-4 दिन बाद ही, बट उसने इस शो को ऑन एयर नहीं किया। उसने अपनी टीम से कहा, क्रू मेंबर से, कि एक काम करो, तुम वेल्लुपुरम जाओ और ये जो लड़की जिस गांव की है उस गांव में जाओ, और उस गांव में जाकर पता करो कि क्या 4 साल पहले, ये बात 2012 की है जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो 2008 में इस गांव से कोई ऐसे 3 लोग हैं जो गायब हैं, क्योंकि ये 3 कत्ल की बात कर रही है। अब क्रू मेंबर पहुंच गया गांव जाने के बाद उन्होंने पूछताछ शुरू की, तो बहुत बड़ा गांव था नहीं, थोड़ी देर में उसे पता चला कि हाँ साहब, इस गांव से 2008 दिसंबर से 3 लोग आए, और उसने उन तीनों का नाम बताया। उनमें से एक का नाम था लावण्या।
लावण्या का बॉयफ्रेंड सिलंबरसान और लावण्या के पिता शेखर। अब जब ये बात पता चली तो क्रू मेंबर वापस आकर अपने एंकर और प्रोड्यूसर को ये बात बताता है कि साहब वहां से 3 लोग गायब हैं। अब इधर ये चूंकि रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग हो गई 17 मई को, सब लोग चले गए, उसमें मुर्गन भी चला गया जिसके ऊपर उसकी बेटी ने इल्जाम लगाया था 3 मर्डर का। अब रिपोर्ट आ गई गांव से कि 3 लोग वाकई मिसिंग है लड़की, इसका मतलब है जो भार्गवी है वो सच कह रही है। तो ये सारी चीजें जानने के बाद अब इस शो को ऑन एयर किया जाता है। 17 मई को ये रिकॉर्डिंग हुई थी और 28 मई 2012 को ये शो ऑन एयर जाता है, 28 मई 2012 को। अब उसमें ये सारी बातचीत थी जो मैंने आपको बताई। इस शो के ऑन एयर होने के बाद 28 मई को हुआ, उसके 3-4 दिन के बाद 1 जून को एक लेडी उसी गांव के पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां जाकर एक रिपोर्ट लिखाती है कि मेरे पति शेखर और मेरी बेटी लावण्या ये पिछले 4 साल से गायब है, दिसंबर 2008 से। पुलिस वालों ने कहा कि तुम 4 साल बाद अब क्यों रिपोर्ट लिखाने आई हो? तो उसने कहा मैंने वो शो देखा अभी, रियलिटी शो जो वीकली टेलीकास्ट होता है, और उसमें मैंने देखा भार्गवी ये बोल रही, भार्गवी को मैं जानती हूँ, उसके पिता को मैं जानती हूँ, उसकी माता को मैं जानती हूँ, और उसने कहा कि 3 लोगों का कत्ल किया है और वो कह रही है 4 साल पहले। और उसने कहा इत्तेफाक से वो 4 साल पहले से ही मेरे पति और मेरी बेटी गायब है और मेरी बेटी का एक बॉयफ्रेंड भी था और वो भी गायब है। अब जब पुलिस ने ये सुना कि ये रियलिटी शो, तो पुलिस ने भी रियलिटी शो देखा। उसके बाद उसने चेन्नई के उस एंकर से कांटेक्ट किया जिसने ये शो होस्ट किया, उससे फिर पूरी सारी जानकारी ली। वो जो शूट टेप था वो सारा शूट टेप लिया, उसमें रॉ विजुअल लिए जो रॉ फुटेज थे, और ऑन एयर जो गया वो सारी चीज़ें अपनी कस्टडी में ली। अब पुलिस को लगा कि मामला वाकई गड़बड़ है, ये लड़की सच बोल रही है। अब पुलिस की एक टीम गांव पहुंचती है और वहां जब जाती है तो पता चलता है कि मुर्गन के घर में तो कोई है ही नहीं, उसकी बीवी और वो दोनों गायब हैं। अब पुलिस को शक और बढ़ता है। अब इत्तेफाक से इस लड़की ने, यानी कि भार्गवी ने, ऑन एयर शो में ये कहा था कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि तेरे पिता भी तुझे वैसे ही मार देंगे जैसे 4 साल पहले 3 लोगों को मारा और फिर मारने के बाद घर के कुएं के पास ही दफना दिया, घर के अंदर। ये बात उसने कई बार रिपीट की थी कि उन तीनों का कत्ल करने के बाद मेरे ही घर में कुएं के पास गड्ढा खोद कर दफना दिया था। अब ये इंटरव्यू पुलिस ने भी सुना, रियलिटी शो का पूरा। अब घर पे कोई है नहीं, लेकिन भार्गवी मिल गई क्योंकि वो भागी नहीं थी। तो भार्गवी से पुलिस ने पूछताछ की, उसको लेकर घर आई। घर आने के बाद अब उस घर को खोला गया और उसके घर में एक कुआं था, कुएं के पास आंगन था। अब पूरे आंगन की खुदाई करनी शुरू कर दी गई। जब आंगन की खुदाई की गई तो अंदर से 3 कंकाल मिले। अब पुलिस को यकीन हो गया कि भार्गवी ने सच बोला था, लेकिन माँ बाप गायब हैं। अब पुलिस ने अपनी सारी टीम लगाई तो एक सोर्स से पुलिस को पता चला कि वो अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर है, लेकिन अपना लोकेशन बार बार बदल रहा है। बट उस रिलेटिव का नंबर पुलिस को मिल गया जिसके पास वो लास्ट आया था मदद के लिए। तो अब यहाँ पुलिस ने फिर एक खेल खेला। पुलिस ने उस रिलेटिव को पकड़ा, लेकिन पुलिस बनकर नहीं, इसी चैनल, जो रियलिटी शो का चैनल था, उसी चैनल का एक रिपोर्टर बन के उसने कहा कि हम उस चैनल से हैं, ये पूरी स्टोरी है जिसकी वजह से वो उनके खिलाफ ये सारा मामला आया है। तब उनका भी हम पक्ष रखना चाहते हैं कि वो पाक साफ हैं, बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया और उसे पता नहीं कि घर से कंकाल मिल चुके हैं। तो हम उनको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ताकि वो उनका भी पक्ष रखें, तो फिर वो कानून से बच सकते हैं। ये बात माँ बाप तक पहुँची। बाप को लगा कि ये ठीक है। बाप ने डन कर दिया, एक लोकेशन बताया, यहाँ चैनल वाले पहुँच जाए, और उस चैनल वाले के भेस में पुलिस की टीम पहुँच गई और फिर मुर्गन को गिरफ्तार कर लिया। जब मुर्गन को गिरफ्तार किया गया तो उससे पूरी पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो जो पूरी कहानी निकली वो ये कि उस स्टूडियो में जिस दिन 17 मई को ये रिकॉर्डिंग थी, जब भार्गवी ने पूरी पोल खोली, मुर्गन समझ गया था कि उसकी बीवी ने ये सब कुछ बता दिया है। उसे लगा आप फंस जाएंगे, लेकिन शो ख़त्म होते ही, क्योंकि तब तक वो ऑन एयर हुआ नहीं था, उसे मालूम था कि अगर ये ऑन एयर गया तो पुलिस पकड़ लेगी। वो वहाँ से अपनी वाइफ को लेकर निकला, एक बस में बैठा, बस में अपनी बीवी से झगड़ा किया। उसने कहा तुम्हारी वजह से आज बेटी ने मेरा नाम लिया, अब मैं तो जेल जाऊँगा, लेकिन मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। और ये कहकर वो अपनी बीवी को बस में छोड़कर एक स्टॉप पर उतर गया और भाग गया।
अब खैर पुलिस पकड़ चुकी थी, पुलिस को ये शक था कि ये 3 कत्ल उसने अकेले नहीं, कुछ और लोगों ने मदद की होगी। तो फैमिली के हर मेंबर से बातचीत की गई, लेकिन फिर पुलिस को जो पुख्ता सबूत मिला वो ये था कि तीनों कत्ल अकेले मुर्गन ने किए थे। क्यों किए उसकी कहानी भी उसने बताई। असल में मुर्गन एक फर्नीचर का काम था उसका, सोफ़ा सेट स्पेशली वो बनाता था और ठीक ठाक काम होता था। तो उसी के इस फर्नीचर शॉप पे एक लड़का काम करता था जिसका नाम था सतीश, जो उसके दोस्त शेखर, बल्कि सतीश नहीं सिलम बरसार, जो उसका एक दोस्त था शेखर, शेखर की बेटी लावण्या। तो लावण्या उस सिलम बरसान से प्यार करने लगी जो मुर्गन के फर्नीचर शॉप पे काम करता था। अब लावण्या के पिता शेखर और मुर्गन पुराने दोस्त थे। इत्तेफाक से अब चूंकि मुर्गन एक ठीक ठाक आदमी था, फर्नीचर शॉप था, बैंक वैंक ये सब लॉकर वॉकर में चीज़ें रखता था, तो शेखर के पास कुछ गोल्ड थे। तो उसने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए इसको जमा करके रखता हूँ, लेकिन घर से चोरी वोरी ना हो जाए। तो उसने भरोसे में और दोस्ती में वो सारे गोल्ड दे दिए मुर्गन को कि भाई तुम रख दो, जब ज़रूरत होगी ले लेंगे। उसने रख लिए। इस बीच में अब लावण्या और सिलम बरसान के इश्क की जो बातें थी वो लीक हो गई। तो शेखर ने उसे एक दिन कहा मुर्गन से कि भाई वो तुम्हारे यहाँ काम करता है, तुम समझाओ सीलम बरसान को कि वो ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में मैं न पड़े, मेरी बेटी इससे अलग हो जाए। उसने कहा ठीक है। तो उसने 1-2 बार सीलम बरसान से बात की, लेकिन वो माना नहीं। इधर क्या हुआ कि अब अचानक उसे एक तो गुस्सा आया कि ये दोनों प्यार कर रहे हैं। कल को उसकी भी बेटी बड़ी हो गई थी, भार्गवी, और उसे लगा कि कल को वो भी ये कदम उठा सकती है। तो उसने कहा इन दोनों को ऐसा करने नहीं देंगे। एक रोज़ उसने इन दोनों को घर बुलाया और उस दिन कोई नहीं था घर में। घर बुलाने के बाद बहुत समझाया, लेकिन सीलम माना नहीं। फिर उसने उनको बड़े प्यार से जाहिर भी नहीं होने दिया कि वो गुस्सा है। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है खाना खाओ, और उसने खाने में जहर मिलाकर दोनों को दे दिया। दोनों की मौत हो गई। जब मौत हो गई तब उसने शेखर को फ़ोन किया, शेखर को बुलाया अपने घर। घर पे कोई नहीं था, और बुलाने के बाद अभी उसे पता नहीं कि इन दोनों का क्या हुआ। अब वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। उसने इन दोनों को इसलिए मार दिया कि कल को उसकी बेटी इस रास्ते पर न चले। फिर उसे ये था कि अब उसकी बेटी को मार दिया, बेटी की शादी का तो अब उसका कोई टेंशन नहीं रहेगा, पर उसके गोल्ड मेरे पास हैं, वो गोल्ड मेरे हो जाएंगे, तो उसको भी मार दो। तब उसने शेखर को बुलाया, शेखर को बुलाकर खूब शराब पिलाई। जब वो एकदम नशे में आ गया तो उसे भी वही जहर वाला खाना खिला दिया। तो एक ही दिन में 3 कत्ल उसने घर के अंदर किए। इसके बाद जब 3 कत्ल कर चुका तो घर के आंगन में उसने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और तीनों लाशों को उसी के अंदर दफन कर दिया। सब कुछ ठीक। बाद में जब राजेश्वरी के जरिए उसे पता चला, जिस बात का उसे डर था, कि भार्गवी एक सतीश नाम के लड़के से प्यार करने लगी, तो उसने भार्गवी को बहुत डांटा, गुस्सा किया घर में, और फिर अपनी बीवी राजेश्वरी के सामने उसने कहा कि इसको समझा दो, अगर इसने किया तो मैं इसको वैसे ही मार दूंगा जैसे उन तीनों को मारा है। तब भार्गवी को कुछ समझ में नहीं आया था, उसे लगा डरा रहे हैं। लेकिन बाद में भी जब उसका मिलना जुलना जारी रहा और बाप को पता ना चले, तो माँ उसको यही डर के समझाती थी कि बेटी तू मत मिल उससे, वरना तेरा बाप तुझे सच में मार देगा और इसने 3 लोगों को मारा और यहाँ आंगन में दफन कर रखा है। तो उसे बाद में भार्गवी को एहसास हुआ कि नहीं, ये जो दफन कर रखा है ये कहानी नहीं है, सच्चाई है। फिर उसे कहीं से ये बात पता चल गई लावण्या की, क्योंकि उसी गांव की थी, कि लावण्या और उसका बॉयफ्रेंड गायब है। लेकिन अब पुलिस ने पूछा जाकर जो शेखर है उसकी वाइफ से कि आपका पति और आपकी बेटी 4 साल से गायब है, और आपने पुलिस में इस शो को देखने के बाद 4 साल बाद आपने 1 जून को रिपोर्ट लिखाई, तो 4 साल आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? तो उसकी बीवी ने अपना जो बयान दिया वो और चौंकाने वाला था। उसने कहा कि असल में मुझे मालूम था कि मेरी बेटी लावण्या और सिलम बरसान ये दोनों प्यार करते हैं, और वो लड़का अच्छा, तो मेरी भी सहमति थी एक तरह से, लेकिन उसके पिता थोड़े नाराज़ थे शेखर। लेकिन फिर वो दोनों, मुझे लगा कि प्लान कर रहे थे कि कहीं अगर घर वालों ने मंजूरी नहीं दी तो भाग के शादी कर लेंगे। तो मुझे लास्ट में यही लगा कि वो दोनों भाग कर इन्होंने शादी कर ली है, और जब मेरे पति को पता लगा शेखर, तो वो भी चले गए और उन्हीं के साथ रह रहे। इसलिए मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई। लेकिन 4 साल बाद जब ये शो देखा और इसका नाम देखा, और जब भार्गवी को कहते देखा,
तो मुझे लगा ये तो वही टाइम है जब मेरी बेटी और मेरा पति गायब हुआ था और उसका बॉयफ्रेंड, इसलिए आई थी। तब गिरफ्तार होने के बाद बाकायदा 2012 में मुकदमा चला और अदालत ने मुर्गन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये वो कहानी थी जो एक टीवी रियलिटी शो के ज़रिए सामने आई, वो भी एक बेटी ने अपने बाप के गुनाहों की पोल खोली थी। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन